हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका लोअर पार्ट ऑफ द फेस होता है वो गुड लुकिंग नहीं होता है। अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सिमेट्री में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या ग्रोथ की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और स्पेशली आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो एरिया है जबड़े का, नीचे वाले जबड़े में भी ये जो एरिया है जिसको चिन बोलते हैं हम लोग, इसमें कई बार प्रॉब्लम होती है। अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, या तो बचपन में या एडल्टहुड के बाद, ये जो चिन्ह होती है, ये बहुत ही छोटी होती है, रिट्रूडेड होती है, बहुत ही छोटा सा होता है। तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं सर्जरी करके, यहाँ से उसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, उसको बेसिकली ऑगमेंटेशन जीनियोप्लास्टी बोलते हैं। या कई बार पेशेंट्स का क्या होता है, ये जो चिन्ह होता है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, उसको भी हम लोग सर्जरी से करेक्ट कर सकते हैं। या कई बार ये बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है चिन्ह वाला एरिया, इसके चलते दिखने में अच्छा नहीं लगता है। या कई बार क्या होता है, जो फेस होता है उसका ग्रोथ इस तरह से होता है, थोड़ा सा एसिमेट्रिकल होता है। मतलब कि इधर से ये जो हड्डी है ज़्यादा बड़ी और डेवलप दिखती है, और इधर वाली जो हड्डी है ये कम डेवलप दिखती है। जैसे कि ये वाली जो हड्डी है, ये अगर एक साइड की हड्डी अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो दूसरे साइड की जो हड्डी है ऑटोमेटिकली जो है वो कम बड़ी दिखेगी आपको। तो मतलब कि ग्रोथ का जो है वो डिस्क्रिपेंसी है, एक साइड बढ़िया अच्छा ग्रोथ हुआ है, नॉर्मल ग्रोथ हुआ है, या एक्सेसिव ग्रोथ हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। कई बार यही वाली जो हड्डी है इसका ग्रोथ अगर आगे से पीछे के क्रम में, मतलब पीछे से आगे क्रम में, एंटीरियर पोस्टेरो एंटीरियर बात करें तो ये ज़्यादा होती है, आगे की तरफ निकली हुई होती है, उसके चलते ही फेस खराब दिखता है। तो ये कहने का मतलब क्या कि लोअर पार्ट ऑफ द फेस है, ये जो एरिया है इसको हम लोग सर्जिकली किसी तरह से ही पोजीशन कर सकते हैं। इसको हम चाहें तो ये जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है ये वाला एरिया, इसको पीछे कर सकते हैं, इसको आगे कर सकते हैं, इसको स्लाइड करके दाएं बाएं किसी भी तरह से 3D में कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रोजेक्शन है वो अच्छी दिखे। बहुत सारी लड़कियां आती है मैरिज के लिए जिनको प्रॉब्लम होते रहती है, तो हम लोग इनके चिन को जो है वो, फीमेल्स का नॉर्मली जो चिन होता है वो थोड़ा सा स्लिमर साइड में और पॉइंटेड होता है, वो कर सकते हैं। मेल का जो कई बार चिन दबा हुआ रहता है तो उसको हम लोग वेल राउंडेड कर सकते हैं, उसको आगे या पीछे भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सर्जरी होती है ये एक ब्रॉडर सर्जरी का पार्ट है, जिसको हम लोग ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी बोलते हैं, और इसको पर्टिकुलरली जीनियोप्लास्टी बोलते हैं। अब इसमें बहुत तरह की जीनियोप्लास्टी हो सकती है। रिडक्शन यानी कि छोटा करने की जीनियोप्लास्टी, ऑगमेंटेशन यानी कि बड़ा करने की जीनियोप्लास्टी हो सकती है, एडवांसमेंट यानी कि चिन्ह अगर छोटा है तो उसको आगे ला सकते हैं और अच्छा खासा आगे ला सकते हैं। रिडक्शन जीनियोप्लास्टी हो सकती है, ये बहुत डिफरेंट टाइप की। या कई बार ऑस्टियोप्लास्टी करके भी काम हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी अगर केस है आपको ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए होगा तो किसी भी नियर बाई मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिल सकते हैं। चेहरे का सर्जन स्पेशलिस्ट होते हैं इनके, वो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। आपने आसपास गूगल या यूट्यूब पे, या आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, AI भी आ गया है, उससे भी पूछ सकते हैं कि मेरे आसपास मैक्सिलोफेशियल सर्जन कौन है, तो आपको बता देंगे। या तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन खुद से सर्जरी कर देंगे, या कहीं और ज़्यादा राइट प्लेस उनको लगता है तो वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन ये सर्जरी करता है मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही। और ये जो जीनियोप्लास्टी होती है ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं होती, इसका बहुत सारा और भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मेरा फेस देखिए तो आपको एक यहाँ मार्क जैसा कुछ दिखेगा, ध्यान से देखिएगा तो ठीक है। तो इसको हम लोग कई बार फेस लिफ्ट की सर्जरी भी करते हैं, मतलब चेहरे को का जो मांसपेशी इसको उठा देते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा तो मैं अगर इस मांसपेशी को यहाँ से खींचता हूँ तो ये जो लाइन्स है ये कम आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो अगर जीनियोप्लास्टी करते हैं इसको बोलते हैं फेस लिफ्ट सर्जरी। अगर जीनियोप्लास्टी में हम लोग इस चीज़ को एडवांस करते हैं तो इसको बोलते हैं रिवर्स फेस लिफ्ट सर्जरी। मतलब जब ये आगे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो ये वाला एरिया है ये लिफ्ट हो जाएगा, और आपका जो स्किन टोन है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। जीनियोप्लास्टी का एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो है आपके, कई बार पेशेंट जो होते हैं उनको रात में सोने में खर्राटे लेने की आदत होती है। तो जब आप इसको आगे की तरफ ऑगमेंट करिएगा, इसको इस वाली हड्डी को आगे तरफ ले जाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ले जा रहा हूँ देखो तो मांसपेशी देखिए कहीं यहाँ गले की मांसपेशी खिंच जाएगी। अगर ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये एरिया आगे आने के चलते क्या होता है, यहाँ पे जीभ की कुछ मांसपेशियाँ जो जीभ के साथ अटैच होती हैं वो, और नीचे वाले बोन के साथ अटैच होती हैं,
तो ये जब खिंच जाती हैं तो हमारी जो सांस की नली है वो ब्रॉडन हो जाती है, खुल जाती है। तो इसके चलते जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, खर्राटे लेने की प्रॉब्लम, वो भी कई बार करेक्ट इसका बहुत सारा मैकेनिज्म हो सकता है, बट वन ऑफ दिस सर्जरी, इस तरह की सर्जरी से एक इसका एडिशनल बेनिफिट अक्सर होता है। हालांकि स्नोरिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग की सर्जिकल प्लान क्या होता है, किस टाइप की प्रॉब्लम के आधार पे हम लोग करते हैं। बट क्या होता है कि जब भी आप जेनियोप्लास्टी करिएगा, एडवांसमेंट जेनियोप्लास्टी, तो ये जो सांस की नली है, जो कंस्ट्रिक्शन होता है जिसके चलते स्नोरिंग होती है, यानी खराटे लेने की समस्या होती है, वो भी इससे बेनिफिट होता है। तो इसके एड ऑन भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो इस तरह का कोई भी अगर आपको सर्जिकल प्रोसीजर कराना है तो किसी भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन से आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू।